दोस्तों मैं आपका अपना भाई रोहित ऑटरी इवेंट का होस्ट आपके लिए हर एक प्रकार के भारतीय सिक्के भारतीय नोटों के रिलेटेड आपको जानकारी देता हूं। दोस्तों जितनी मेरे को जानकारी है उससे आपको कुछ बढ़ा के जानकारी देता हूं, क्योंकि दोस्तों मैं रखता हूं इंडियन कॉइनेक्स के द्वारा जो पुस्तक इश्यू में लाई गई थी उनसे रिलेटेड हर एक जानकारी। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पे जुड़ते हो तो आपको मिलते हैं हर एक सिक्के हर एक नोट से रिलेटेड एक अजीबोगरीब अलग ही प्रकार की देसी जानकारी। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि यार पुराने नोट बिकते हैं, पुराने नोट बिकते हैं, माता वैष्णो देवी वाले सिक्के बिकते हैं, ट्रैक्टर वाले नोट बिकते हैं, कौन खरीदता है इन नोटों को। अब वो कौन से बाहर से जो नोट खरीदने पुराने नोट सिक्के खरीदने की बातें करते हैं, या फिर पुराने नोटों के लिए ये इतनी बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस लगा के क्या माहौल क्रिएट किया जाता है, क्यों ये चीजें लगाई जाती है, एग्जीबिशंस का क्या कारण होता है। ये मुद्रा प्रदर्शनी होती है बड़े बड़े शहरों में, हर एक प्रकार से इतना बड़े प्रचार किए जाते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स के द्वारा, तो फिर भी आपके सिक्के नहीं बिक रहे, क्या कारण है। कौन से सिक्के बिकते हैं और कौन से सिक्के कहाँ पे खरीदे जाते हैं, जब हम सिक्के बेचते हैं तो क्या हमें कितने पैसे मिलते हैं, वो कौन से बायर्स है जो हमारे सिक्के वगैरह नोट वगैरह लेते हैं, क्या ये गैर कानूनी नहीं है सिक्के खरीदना सिक्के बेचना। बिल्कुल दोस्तों ऐसे ही हजारों सवाल आपके दिमाग में है। कौन से किस मेटल के सिक्के बनते हैं, अब वो सिक्कों का क्या कारण है कि यार वो लोग खरीदते हैं और खरीदने के बाद हमें पैसे भी क्यों मिलते हैं इन सिक्कों के, और कितने पैसे देते हैं। क्या कोई ऑनलाइन बायर हमारे सिक्के खरीद पाता है, या कोई ऐसा बायर है जो सिक्के खरीदने के लिए हमारे घरों तक आता है। बिल्कुल दोस्तों, या फिर जो भी ऑनलाइन बायर है क्या रजिस्ट्रेशन चार्ज वगैरह लेते हैं वो एकदम सही है, या बिना रजिस्ट्रेशन के कहीं पे हमारे सिक्के बिकते हैं। ऐसे ढेर सारे आपके सवाल थे, साथ ही आपके ये भी सवाल थे कि रोहित भाई आप हमारे घर कब आओगे, या रोहित भाई आपकी कोई कलेक्शन वाली टीम है, या आपके नंबर पे हमसे बात क्यों नहीं हो पा रही है। तो बिल्कुल ऐसे जो ढेर सारे सवाल है सबके जवाब मिलेंगे। सबसे पहले माता वैष्णो देवी वाले और ट्रैक्टर वाले नोट के बारे में बताता हूं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं प्रमाणित के द्वारा प्रमाण दिया गया है इस पुस्तक में वही चीजें आप लोगों को बताता हूं। यह इंडियन कॉइनेक्स की किताब है जिसमें 1835 से 2021 के बीच जो भी सिक्के जो भी नोट आए थे उनसे रिलेटेड हर एक जानकारी है। तो सबसे पहले 5 रुपए के माता वैष्णो देवी वाले सिक्के के बारे में बता देता हूं। तो यहाँ पे जब आप देखते हो दोस्तों 2012 के अंदर माता वैष्णो देवी वाले सिक्के आए थे और मेटल इसमें था निकल ब्रास का, और वेट इनका था 6 ग्राम, और इनकी साइज जो थी सर्कुलेशन था वो था 23 mm, और ये आम सर्कुलेशन के लिए बनाए गए थे, यानी हर एक लोग यूज कर सकते थे। बिल्कुल दोस्तों, और ये बनाए गए थे हैदराबाद बॉम्बे और नोएडा मिनट में, यानी 3 मिनटों में बने थे, कलकत्ता मिनट में नहीं बने थे। अब कुछ लोगों को यह बताया जाता है माता वैष्णो देवी वाले 5 रुपए के नोट जो सिक्का है उसके लाखों रुपए मिलते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने बार बार कहा था, आप यहाँ पे मेरी पुस्तक में भी देख सकते हो क्या प्राइस है, ये देख सकते हो। बिल्कुल यहाँ पे ये पूरा सिक्का आपको दिखाई दे रहा है, हर एक चीज दिखाई दे रही है। तो ये चीजें आप प्राइस देख लो यार, 10-15 लास्ट है ना। रेयर कंडीशन का सिक्का है, 10 और 15 रुपए ही इस सिक्के के आपको मिल सकते हैं। अब आप सोचोगे यार 10 रुपए वाला सिक्का हो सकता है, फिर तो लाखों वाला। तो 10 रुपए का सिक्का भी माता वैष्णो देवी वाला दिखा देता हूं। ये है दोस्तों 2012 में ये भी आया था, और बी मेटल का यूज लिया गया था, और इसका जो वेट है वो 7.71 ग्राम है, और साइज 27 mm है, और ये भी आम सर्कुलेशन के लिए है, और 3 मिनटों में ये बना था, बॉम्बे हैदराबाद और नोएडा। तो यह भी 3 मिनटों में बना था। और इसकी भी अगर बात करते हैं प्राइस की तो 15 से 20 रुपए। अब आप लोगों को दिखा देता हूं, ये देखिए यह सिक्का आपके सामने रहा, 15 से 20 रुपए। बिल्कुल दोस्तों, आप लोगों ने कहा यार रोहित भाई ये क्या चीज है, माता वैष्णो देवी वाले के काफी सारे लोग लाखों बताते हैं, लेकिन तुम एक ही ऐसे क्या बताते हो 10 से 15 रुपए, ऐसा क्यों है। अब हो सकता है या तो मैं फ्रॉड हूं या वो फ्रॉड है, लेकिन जो भी इसमें है वो चीजें मैंने बताई है क्लियरली एकदम प्रूफ के साथ में बताई है कि माता वैष्णो देवी वाले सिक्के, माता वैष्णो देवी वाले जो भी सिक्के हैं या ट्रैक्टर वाले नोट है, इनसे आपको फ्रॉड करने या आपके पैसे काटने का काम किया जाता है। तो यह था माता वैष्णो देवी वाले सिक्कों का। दूसरा है कि एग्जीबिशंस क्यों लगाए जाते हैं।
बिल्कुल दोस्तों, आप लोगों को पता है यार, इस समय एग्जीबिशंस काफी बड़े बड़े शहरों में लगते हैं। अब वो क्यों लगते हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसमें दोस्तों एग्जीबिशंस यानी प्रदर्शनी, यानी मुद्रा, पुराने आइटम्स या जो भी एंटिक आइटम्स होते हैं राजा महाराजाओं के समय, वो चीजें आपके और आने वाले आपके शहरवासियों को और आने वाली पीढ़ियों को दिखाने के लिए एग्जीबिशंस लगाई जाती है। इसका मुख्य कारण यही है कि आप लोगों तक इन चीजों की जानकारी देना। बस प्रदर्शनी यही होती है। प्रदर्शनी के अंदर आपके सेल भी होते हैं और आप लोग वहां से खरीद भी सकते हो। तो बिल्कुल यही कारण है। अब आगे सवाल है कि एग्जीबिशंस कहाँ पे होते हैं। एग्जीबिशंस हर एक शहर में होते हैं, हर एक जगह होते हैं। तो बिल्कुल हमारे चैनल पे एग्जीबिशन से रिलेटेड हर एक जानकारी आप लोगों तक पहुंचा दी जाएगी। तो आप लोग जुड़े रहना चैनल से। अब आपका अगला जो सवाल था कि रोहित भाई हमारे घर कब आओगे, तो बिल्कुल मैंने आपको एक वीडियो में यह भी बताया था कि मैं जल्द आऊंगा, लेकिन इस समय कुछ कारणवश हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो जल्द हम आएंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। कुछ लोगों के ये सवाल थे कि सिक्के व नोट क्यों सेल होते हैं, क्यों बिकते हैं। तो दोस्तों आपको पता है 21वीं सदी के अंदर कुछ लोगों का ये शौक, ये जुनून होता है कि पुराने समय के सिक्के, पुराने राजा महाराजाओं के सिक्के, हड़प्पा कालीन के सिक्के या मोहनजोदड़ो के सिक्के, या जो भी अपने राज्य, अपने जो भी शहर की सभ्यताएं हुई थी उनके समय में चले कुछ भी आइटम्स हो या सिक्के हो, उनसे रिलेटेड ये जो सिक्के या नोट है वो कुछ लोगों के शौक होते हैं, इसीलिए वो खरीदते हैं। और इस शौक के चलते वो लोग आपको कितने भी पैसे दे सकते हैं। यही चीज होते हैं। आप कहते हो क्या सिक्के के हमें पैसे मिलते हैं, तो यही कारण है। शौक के ऊपर आपको पता है हर एक चीज मिल जाती है। जैसे कि वो कहावत आपने सुनी होगी कि जब दिल करता है तो गद्दी क्या चीज है। वही होती है कि हर एक प्रकार के पुराने आइटम्स होते हैं, तो लोगों का जो जुनून या शौक होता है, इसी के कारण लोग आपको इसके बदले में पैसे देते हैं। आगे आपके सवाल है कि क्या रोहित भाई फ्रॉड या जो रजिस्ट्रेशन चार्ज, आरबीआई लेटर्स के नाम से जो लोग पैसे लेते हैं कितने सही है। तो 100 to 100% ये सब फेक है। और जो लोग रजिस्ट्रेशन चार्ज, आरबीआई लेटर या आपसे ओटीपी की डिमांड करते हैं, वो लोग बिल्कुल फ्रॉड है। ना सिक्के खरीदने का काम है, उनका काम ओनली फॉर आपको इन सिक्के या नोटों से रिलेटेड वो पैसे कमाना है। वो आपसे इस प्रकार से कुछ छोटे मोटे 1000, 2000, 5000 के जो भी उनका बनता है वो लेने का काम करते हैं। तो ये चीजें भी फ्रॉड है। तो बिल्कुल दोस्तों, मैंने आपको बार बार कहा था कि आपको एक भी पैसा किसी भी लोग को नहीं देना है, ना ही किसी को आपको पैसे देना है, ना ही आपको रजिस्ट्रेशन करवा के अपने सिक्के सेल करना है। सिक्के आपके सेल होंगे, एग्जीबिशंस के अंदर होंगे, मुद्रा प्रदर्शनी के अंदर होंगे। और आपको पता है दोस्तों, आप हमारे चैनल पे जुड़े नहीं हो या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशनल मिलता है और मोटिवेशनल से हम आपके लिए हर एक प्रकार के सिक्के या नोटों से रिलेटेड जानकारी लेके आते हैं। और जो भी दुनिया के अंदर फ्रॉड चल रहा है उनसे रिलेटेड आप तक एकदम सतर्कता पहुंचाते हैं। साथ ही दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज पे ये वीडियो देख रहे हो तो बिल्कुल वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि शेयर करने का काम आपका है। और हमारा फेसबुक पेज भी ट्रू इवेंट है और इंस्टाग्राम आईडी भी ट्रू इवेंट वाईटी है, और हमारा आपका चैनल भी यूट्यूब वाला भी ये ट्रू इवेंट है। तो आपका ट्रू इवेंट, हमारा ट्रू इवेंट, आपका साथ हमारा साथ बना रहे हैं। और आपने जैसे सपोर्ट किया वैसे सपोर्ट करते रहे। धन्यवाद दोस्तों। और भी अच्छी जानकारी लेके आएंगे, और भी अच्छे अलग प्रकार के जो आप लोग की डिमांड है कि यार जो इस समय घर बैठे जॉब वाला क्या सिस्टम है, वो भी हम लेके आएंगे। या फोन पे फ्रॉड होता है, गूगल पे फ्रॉड होता है, या जो भी इस समय अलग अलग किस्म के हर एक प्रकार के फ्रॉड चल रहे हैं, सबसे रिलेटेड आप लोगों तक जानकारी पहुंचाएंगे। हमारे चैनल से जब भी आप जुड़े हो, आपको कोई घाटा नहीं होगा, ना ही आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज देना होगा, ना हम किसी पैसे की डिमांड करते हैं कि हमारे से जुड़ने के लिए आप लोगों को इतने पैसे भरने होंगे। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। ना ही हम ये चीजें कहते हैं कि हमसे बात करने का ये इतना चार्ज है। कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि आप लोग 20,000, 15,000, 25,000 मांग रहे हो, तो ऐसा हमारा कोई सिस्टम नहीं है। ना ही हमारी कोई अभी टीम है, ना ही अभी के समय हमारी कलेक्शन वाली टीम है। तो दोस्तों, हमारे नाम से जिससे भी पेमेंट या जो भी मांगा जाता है, प्लीज किसी को नहीं दे और बिल्कुल ब्लॉक करके मार दे। हमारे नंबर पे आप उसके
जो भी है उसका पूरा डिटेल्स हमें सेंड कर सकते हो, हम उनसे जानकारी लेंगे।